बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के पाठ 7 छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर के द्वारा है। काव्य खंड का पाठ 7 है छाया मत छूना। इसके आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि बहुत ही सरल भाषा में है। आप आसानी से इनको याद कर सकते हो और इसके पहले के पाठ के प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर होगा कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात कही है क्योंकि यदि हम बीते हुए सुख को याद ही करते रहे और कल्पना की दुनिया में ही खोए रहे तो उसके कारण हमारा वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने यथार्थ का सामना करना चाहिए और वर्तमान के दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? यदि हमारा वर्तमान समय कठिन भी है तो भी हमें उसका सामना करना चाहिए और पुराने सुखों को, बीते हुए पलों को याद ही नहीं करते रहना चाहिए। यहाँ पे इसका यही मतलब है। तो इसका उत्तर हम फिर से एक बार देख लेंगे। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात कही है क्योंकि यदि हम बीते हुए सुख को याद ही करते रहे और कल्पना की दुनिया में ही खोए रहे तो उसके कारण हमारा वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। बीते हुए सुखों को याद करने से हमारा वर्तमान भी बिगड़ जाएगा क्योंकि हम बीते हुए सुख को ही याद करते रहेंगे और वर्तमान समय में हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने यथार्थ का सामना करना चाहिए और वर्तमान के दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2 है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ दे रखा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसका उत्तर होगा, कवि का कहना है कि महानता का एहसास मृग तृष्णा के समान है। ठीक है, महानता का जो एहसास है वो मृग तृष्णा के समान है। अर्थात जिस प्रकार एक प्यासा हिरण रेगिस्तान में पानी के भ्रम में इधर उधर भागता रहता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, उसी प्रकार महानता भी एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मतलब जैसे हिरण रेगिस्तान में पानी के भ्रम में इधर उधर घूमता रहता है और उसे पानी वास्तव में मिलता ही नहीं है, यही मृग तृष्णा कहलाता है। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि महानता का एहसास मतलब यदि हम बड़प्पन का एहसास चाहते हैं, अपने को बड़ा होने का एहसास करवाना चाहते हैं तो यह वास्तव में मृग तृष्णा के समान है। अर्थात जिस प्रकार एक प्यासा हिरण रेगिस्तान में पानी के भ्रम में इधर उधर भागता रहता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, उसी प्रकार महानता भी एक मृग तृष्णा है। आगे कवि कहते हैं कि हर चांदनी रात में एक अंधेरी रात छिपी हुई रहती है, अर्थात हर सुख के साथ दुख भी रहता है। तो यहाँ पे हमें इन जो 2 लाइनें लिखी इसका भाव स्पष्ट करना था जो कि हमने कर दिया है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, मतलब प्रभुता या बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा मतलब यहाँ पे हम अर्थात करके लिखेंगे कि जैसे रेगिस्तान में हिरण पानी के भ्रम में इधर उधर घूमता रहता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य भी महानता के भ्रम में महानता प्राप्त करने के लिए ही इधर उधर दौड़ लगाता रहता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, मतलब हर चंद्रिका मतलब चांदनी रात में एक अंधेरी रात भी छुपी हुई रहती है। इसका अर्थ होगा कि हर सुख के साथ दुख भी छिपा हुआ रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो इसका उत्तर होगा, छाया शब्द बीते हुए सुख के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। छाया शब्द बीते हुए सुख के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि कविता का नाम ही है छाया मत छूना। तो छाया शब्द बीते हुए सुख के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए मना किया है क्योंकि यदि हम बीते हुए सुख को ही याद करते रहेंगे तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें वर्तमान के यथार्थ को स्वीकार करके उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर पहले में भी हमने इसी प्रकार से पढ़ा था
तो छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, छाया शब्द बीते हुए सुख के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद पूछा गया है हमसे, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो कवि ने उसे छूने के लिए मना किया है क्योंकि यदि हम बीते हुए सुख को ही याद करते रहेंगे तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमें वर्तमान के यथार्थों को स्वीकार करके उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है, जिस प्रकार कठिन यथार्थ शब्द का प्रयोग हुआ है तो यथार्थ के साथ कठिन जो है विशेषण है, तो विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इससे शब्द के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ा है क्योंकि यथार्थ कैसा हो गया, कठिन हो गया है। तो कविता में ऐसे अन्य उदाहरण हमें छांटने हैं और यह भी बताना कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो इसका उत्तर होगा कविता में आए अन्य उदाहरण। तो पहला हम लिखेंगे सुरंग सुधिया सुहावनी, सुरंग सुंधिया सुहावनी। तो सुधिया यानी यादें के साथ विशेषण सुरंग व सुहावनी का प्रयोग है, इससे यादें अधिक रंगीन और मनोहर हो गई है। सुरंग सुधिया सुहावनी लिखने से जो यादें हैं, सुधिया मतलब जो यादें हैं वो अधिक रंगीन और सुहावनी या मनोहर लगने लग गई है। दूसरा है भूली सी छुअन। छुअन कैसी है? भूली सी। तो भूली सी एक विशेषण है जो छुअन के साथ लगाया हुआ है। तो भूली सी छुअन अनजाने में हो गया स्पर्श, इससे हल्की सी सुख की याद भी दुख बढ़ा देती है। तो यहाँ पे अर्थ क्या हो रहा है कि इससे हल्की सी सुख की याद भी दुख बढ़ा देती है। इसके बाद है जीवित क्षण। क्षण के लिए विशेषण है जीवित, तो क्षण के लिए जीवित विशेषण का प्रयोग है, इससे बीते पल की यादें ताजा हो जाती है। जीवित क्षण मतलब जो बीता हुआ समय है वो जीवित हो गया है, तो बीते समय की यादें ताजा हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा किसे कहते हैं और कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा रेगिस्तान में भयंकर गर्मी में प्यासा हिरण। रेगिस्तान में भयंकर गर्मी में प्यासा हिरण जब पानी की तलाश में भटकता है तो उसे दूर चमकती रेत भी पानी के जैसी दिखाई देती है और वह उसके पीछे इधर उधर भागता रहता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में पानी था ही नहीं। यही मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या है कि जब भयंकर गर्मी में रेगिस्तान में हिरण पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है तो उसे चमकती हुई रेत भी पानी के जैसी दिखाई देने लगती है और वह पानी के लिए उस चमकीली रेत के पीछे भागता है, लेकिन जैसे जैसे वह पास जाता है वैसे ही वह चमक उससे दूर होती जाती है, मतलब वह पानी उससे दूर होता जाता है और वास्तव में उसको पानी मिलता ही नहीं है क्योंकि वास्तव में वहाँ पानी था ही नहीं। तो यही मृग तृष्णा है। इसके बाद हमसे पूछा है कि कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे कि कविता में इसका प्रयोग महानता या बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है। कविता में इसका प्रयोग महानता या बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है। तो मृग तृष्णा किसे कहते हैं? रेगिस्तान में भयंकर गर्मी में प्यासा हिरण जब पानी की तलाश में भटकता है तो उसे दूर चमकती रेत भी पानी के जैसी दिखाई देती है और वह उसके पीछे इधर उधर भागता रहता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता क्योंकि वह वास्तविक रूप में पानी था ही नहीं। यही मृग तृष्णा है। कविता में इसका प्रयोग महानता या बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो हमें वह पंक्ति बतानी है जिसमें इस प्रकार का भाव झलकता है। तो उसका उत्तर होगा निम्न पंक्ति में झलकता है। यह भाव निम्न पंक्ति में झलकता है। तो यहाँ पे पंक्ति है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कौन सी पंक्ति है? जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बहुत ही आसान है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कविता में व्यक्त दुख के कारण इस प्रकार है। तो इसमें पहला है,
बीते हुए सुख की यादें जिसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। बीते हुए समय के जो सुख की यादें हैं उसको याद करने से हमारा वर्तमान भी दुखी हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में यदि हमें सुख नहीं मिलता है तो हम पुराने समय के सुख को याद करते रहते हैं और वर्तमान में और अधिक दुखी हो जाते हैं। दूसरा है मनुष्य की यश व धन प्राप्ति की इच्छा जिसके लिए वह लगातार दौड़ रहा है। मनुष्य की यश और धन प्राप्ति की इच्छा जिसके लिए वह लगातार दौड़ रहा है या लगातार प्रयास कर रहा है और उसी के कारण उसको दुख हो रहा है। अगला तीसरा है महानता या बड़प्पन रूपी मृग तृष्णा के पीछे मनुष्य लगातार भागते रहता है। महानता या बड़प्पन रूपी मृग तृष्णा के पीछे मनुष्य लगातार भागते रहता है। अगला है चौथा पॉइंट, मनुष्य का दुविधा में फंसे रहना जिसके कारण उसे सही राह दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह दुविधा में फंसा रहता है, वह सही निर्णय नहीं कर पाता, इस कारण से वह दुखी रहता है। अगला जो पांचवा पॉइंट है, बीती हुई असफलताएं भी मनुष्य को दुखी करती है। बीती हुई भविष्य की जो असफलता है उससे भी मनुष्य दुखी रहता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7वां था और इस प्रकार इस पाठ के सारे प्रश्न हो चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।